अखिलेश यादव ने शुरू कर दी हिंदुत्व की राजनीति। क्या अखिलेश करेंगे बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी? क्या राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे अखिलेश यादव? और क्या बीजेपी को चौतरफा घेरेगी समाजवादी पार्टी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने यूपी चुनाव के पहले अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और बीजेपी को चौतरफा घेरने की प्लानिंग की है। अखिलेश यादव बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किया है वो संकेत दे रहा है कि वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के चक्कर में अखिलेश यादव अपना वोट बैंक ही खो ना दें। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 2027 का यूपी चुनाव जीतना चाहते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि ये चुनाव उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से कितना ज़्यादा अहम है। अगर सपा यूपी का चुनाव नहीं जीत पाई तो जिस तरह से चुनावी हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और ममता बनर्जी की टीएमसी पर भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ वैसे ही सवाल समाजवादी पार्टी के साथ भी खड़े होने लगेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव यूपी के चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अखिलेश यादव ने बड़े मंगल के दिन हिंदुओं को शुभकामनाएं दी थी और वो ये लगातार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव लगातार हिंदू देवी देवताओं का जिक्र भी कर रहे हैं। वो भगवान परशुराम की जय जयकार कर रहे हैं और हिंदुत्व वाले वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हुआ था और उसके बाद 13वीं का कार्यक्रम भी हुआ था। इस दौरान अखिलेश यादव की रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। हालांकि ये उनका निजी मामला है क्योंकि ये परिवार का मसला है, लेकिन अखिलेश यादव की इन रील्स के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अखिलेश यादव सनातन धर्म की संस्कृति को पूरा सम्मान देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि अखिलेश यादव इन कार्यक्रमों के ज़रिए सीधे तौर पर बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी ब्राह्मण और सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोगों की आबादी करीब 20 से 25% तक है और ख़ास बात यह है कि सवर्णों का वोट बैंक आमतौर पर बीजेपी के साथ लामबंद रहता है और बीजेपी को सवर्णों के वोट बैंक की वजह से तगड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन यूजीसी विवाद की वजह से ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से ज़्यादा नाराज़ हैं और अखिलेश यादव इस नाराज़गी को भुनाना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने वाले अपने प्रवक्ता राजकुमार भाटी को तगड़ी फटकार लगाई थी और उनको ये निर्देश दिया था कि वो इस मुद्दे पर माफ़ी मांगे और आगे से इस तरह के बयान कतई ना दें। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक जातीय समीकरण बनाया है जिसे पीडीए नाम दिया है और इस पीडीए वाले जातीय समीकरण की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था और 37 सीटें जीती थीं। इतनी सीटें समाजवादी पार्टी तब भी नहीं जीत पाई थी जब मुलायम सिंह जिंदा थे।
इस पीडीए वाले जातीय समीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक और दलित वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी की थी, जिसके चलते यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि पीडीए वाले जातीय समीकरण के चलते 2027 के चुनाव में वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश के चलते अखिलेश यादव बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर बीजेपी का 5% सवर्ण वोट बैंक खिसक गया तो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसीलिए यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चल रहे हैं। अब अहम बात यह है कि कुछ ऐसा ही खेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खेल चुके हैं। साल 2016 से लेकर 2022 तक कांग्रेस और राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की थी और देश भर के कई हिंदू मंदिरों में दर्शन किए थे। राहुल गांधी ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चला था उसके चलते उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ था और इसके चलते उन्होंने उस सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को जिस सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई खास फायदा नहीं हुआ था, क्या उसी सॉफ्ट हिंदुत्व का अखिलेश यादव को यूपी की सियासत में कोई फायदा होगा या नहीं होगा? अखिलेश यादव के लिए एक डर ये भी है कि वो कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में इतना आगे ना निकल जाएं कि उनका सबसे बड़ा वोट बैंक यानी मुसलमान वोट बैंक ही उनसे नाराज हो जाए। क्योंकि अगर मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी से नाराज हो गया तो अखिलेश यादव कहीं के नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, एक डर यह भी है कि सवर्ण वोट बैंक को साधने के चक्कर में यूजीसी विवाद के मामले में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है और इसके चलते अखिलेश यादव को दलित और पिछड़ा वोट बैंक के लिहाज से नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि भले ही यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई हो, लेकिन बीजेपी ने दलितों और SC/ST वर्ग को ये मैसेज दे दिया है कि वो उस समाज के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबद्ध है। ऐसे में ये देखना होगा कि अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें सेंचुरी लगाते हैं या अपना वोट बैंक खिसकने के चलते हिट विकेट आउट हो जाते हैं? इसके लिए हमें यूपी चुनाव का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव की बदली हुई राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।